सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज 6.2 पूरी कंप्लीट की थी। मैंने बोला था कुछ होमवर्क दिया था, ठीक है। आप लोग अपने डाउट क्वेश्चन रखे रहो, ठीक है। जो जो डाउट्स आपको अगर ऊपर होमवर्क क्वेश्चंस में बनाने में आए होंगे तो नेक्स्ट जब भी जूम की क्लास होगी, ठीक है, तो उस समय मैं आपके वो, ठीक है, डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। क्योंकि लाइव क्लास में फिर डाउट बताते मुझे बनेगा आप लोग को। तो जो भी डाउट होगा आप रखे रहो कलेक्ट करके, उसको एक साथ लाइव क्लासेस में मुझसे पूछ लेना। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.3 में क्या दिया है? फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। तो अगर आप लोग को याद नहीं भी होगा फिर भी चलो समझते हैं एक एक करके। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3a²। अब देखो यहाँ कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है इसका मतलब नहीं ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। 3a² मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस 3b। अब जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, जनरली ये मल्टीप्लीकेशन की साइन हम नहीं लगाते। अगर कुछ भी साइन नहीं है तो नोन है कि हाँ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी। अगर यहाँ पर ब्रैकेट में ये 2a प्लस 3b है और ये 3a² बाहर है, तो ये 3a² पहले ये 2a से मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये 3a² ये 3b से मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो चलो करते हैं। सबसे पहले 3a² इंटू 2a, ठीक है। इसको इसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी बोलते हैं, राइट। दिस इज नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। ना पहले ये 3 स्क्वायर ये 2a से मल्टीप्लाई होगा, तो 3a² इंटू 2a अगेन प्लस देन ये 3a² फिर 3b से मल्टीप्लाई होगा, तो 3a² इंटू 3b। तो बताओ क्या हो जाएगा। अगेन 3 2 जा 6, तो a² इंटू a बिकम्स a³ प्लस अगेन 3 3 जा 9, a² इंटू b बिकम्स a² b। सो इस टाइप से हम इसको प्रोडक्ट, इस टाइप से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा और याद भी आया होगा। आपने कहीं ना कहीं इसको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो एक आध और क्वेश्चन करते हैं इसके। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन ले लें हम? फोर्थ वन ले लें। फोर्थ वन देखो क्या दिया, -5x इंटू 4x माइनस 3b, ठीक है। तो देखो कैसे होगा इसका प्रोडक्ट। अगेन ये -5x पहले ये 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -5x इंटू 4x। अगेन यहाँ पर देखो अब ये फिर ये -5x जो है वो 3b -3b से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले आप देख लो, पहले आप साइन का मल्टीप्लाई कर लो। माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस। सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने साइन को मल्टीप्लाई किया था, माइनस प्लस माइनस 5x इंटू 4x। वैसे माइनस माइनस बिकम्स प्लस और ये हो जाएगा 5x इंटू 3b, ठीक है। तो याद रखना। अब चलो बताओ कितना हो जाएगा। 5 4 जा 20x, साइन माइनस की रहेगी अगेन प्लस 5 3 जा 15x इंटू बी। अब देखो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट मत कर लेना, ये अनलाइक टर्म है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। होपफुली आया होगा आप लोग को समझ में। चलो और क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके कुछ। अच्छा, वीडियो को पॉज करके बेटा आप आगे बनाते जाओ, ठीक है। इट इज नॉट कंपलसरी आपको मेरे साथ चलना। अगर आपसे बन रहा है तो आप कोशिश करो कि मेरे से आगे बनाते चले जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेसिमल वाला है। डेसिमल वाला क्वेश्चन आप बनाना एक बार कोशिश करना। मैं ये वाला डेसिमल वाला बताऊंगा, ठीक है ना। अपन ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो फिफ्थ ही बता देता हूं मैं पहले। ये दिया है 2.1x 2.1x माइनस 3y। चलो अब बनाओ इसको, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार, ठीक है। मेरे से पहले आपका बन जाना चाहिए। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पर। पहले ये 2.1x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2.1x इंटू 2.1x, राइट। अगेन प्लस माइनस बिकम्स माइनस
तो 2.1x इंटू 3y, तो इसको ऐसे लिखते हैं, याद रखना है ना, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, 2.1x इंटू 3y। तो चलो मल्टीप्लाई करो, आप लोग मल्टीप्लाई करो 2.1 इंटू 2.1, बताओ कितना आ रहा है, करके देख लो आप लोग, रफ में करके देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। 2.1 इंटू 2.1, तो किया होगा आप लोग ने, तो ये आ रहा होगा आप लोग का 4.41, राइट। अब मल्टीप्लीकेशन करना आप लोग को आना चाहिए, ये आपने 7th में बहुत अच्छे से सीख के आया है। तो 2.1 इंटू 2.1 बिकम 4.41, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन माइनस, अब देखो क्या दिया है, 2.1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 6.3, राइट। और x इंटू वाई बिकम्स एक्स वाई, ठीक है। अगेन दिस इज योर आंसर। अब बेटा ये अनलाइक टर्म है तो इसको एज इट इज छोड़ देना है, अब ना ही ये ऐड होंगे ना ही ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। लाइक टर्म ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आध क्वेश्चन ये वाला बना ले हम। यहाँ पर मुझे ज्यादा टर्म दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना लेते हैं लास्ट वाला। तो क्या दिया हुआ है देखो, 2/5 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है। चलो बताओ क्या आएगा। पहले अगेन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगेगी, भले ही 3 टर्म हो, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो हम देखो निकालेंगे 2/5x इंटू एक्स क्यूब प्लस 2/5x इंटू वाई स्क्वायर। अगेन क्योंकि प्लस वाला था तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, अब यहाँ माइनस है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस बिकम्स माइनस 2/5x इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। चलो अब बताओ क्या आएगा। अब यहाँ पर बेटा प्लस प्लस की साइन है ना, यहाँ कुछ कैंसिल वैंसल ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा बताओ। तो ये हो जाएगा 2/5 x इंटू एक्स क्यूब बिकम्स x की पावर 4 प्लस 2/5 times of again x into y square becomes xy square again minus 2/5 times of x into z square becomes xz square। अच्छा अब देखो यहाँ पर तीनों अनलाइक टर्म्स है, तो ना ही तीनों ऐड होंगे ना ही तीनों सब्ट्रैक्ट होंगे, तो दिस मस्ट बी योर फाइनल आंसर। अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, दैट इज इट, है ना। तो दिस मस्ट बी योर आंसर। तो होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो फर्स्ट के हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आप बना के आना। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन बताया, फोर्थ बताया, फिफ्थ बताया, एंड उसके बाद मैंने आपको ये बताया। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7th एंड 8th क्वेश्चन इज होमवर्क, ठीक है। तो ये आप बना लेना, फटाफट बनेगा, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोला है देखो, सिंप्लीफाई। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है अगेन। अब देखो धीरे धीरे ना आपको एल्जेब्रा में जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स है वो हार्ड करते जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी थी, सेकेंड एक्सरसाइज भी आपकी बहुत इजी थी, थर्ड एक्सरसाइज में आपको थोड़ी सी वो और प्रैक्टिस करा रहा है, और जब फोर्थ एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां से आइडेंटिटी चालू हो जाती है। अब हमको मेन जो हमारा कंसेप्ट बनाना है वो आइडेंटिटी के लिए ही बनाना है, डेट इज वाई ये सब हम सीख रहे हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन, वो आपका मैथमेटिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो 8th में भी आएगा, 9th में भी आएगा, 10th, 11th, 12th। फैक्टराइजेशन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो हम फैक्टराइजेशन को पढ़ने के लिए अभी अपना बेस तैयार कर रहे हैं, दैट इज अलजेब्रा, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो नेक्स्ट चैप्टर आपको समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। 6x times of x minus 3 plus x times of 2 minus 5x plus 3x square, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे।
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अभी हमने सीखा, ये 6x पहले ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिखेंगे 6x इंटू एक्स, अगेन प्लस माइनस माइनस 6x इंटू 3, राइट, अगेन प्लस x इंटू 2 बिकम्स 2x या 2 इंटू एक्स, मैं डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, वो डायरेक्ट आपको बस एक क्वेश्चन के बाद बताऊंगा, x इंटू 2, अगेन प्लस माइनस माइनस x इंटू 5x प्लस 3x स्क्वायर। तो चलो सॉल्व करो, पहले ये बताओ कितना हो जाएगा 6x इंटू एक्स, तो ये बनेगा 6x स्क्वायर, अगेन माइनस 3 6 ठीक है 18x प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 5x इंटू एक्स बिकम्स 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अब आप लाइक टर्म्स देख लो, कौन कौन से लाइक टर्म है, लाइक टर्म को ऐड करना हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, राइट। तो देखो ये प्लस 6x स्क्वायर है और ये माइनस 5x स्क्वायर, तो प्लस 6 माइनस 5 बिकम्स 1x स्क्वायर, और 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, राइट। ये हमने सीखा है, प्लस 6 माइनस 5 बिकम्स 1 और 1 प्लस 3 बिकम्स 4, राइट। तो ये हो गया प्लस 4x स्क्वायर। आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो अगर आप चाहो तो इसको आप सारे लाइक टर्म्स को साथ में लिख लो, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और जो ये बच गया माइनस 18x प्लस 2x, तो ये पूरे लाइक टर्म्स को मैंने साथ में लिख दिया। अब आप ऐसे भी करके कर सकते हो, वैसा करोगे तो एक स्टेप बच जाएगा, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर बिकम्स 1x स्क्वायर, और 1 प्लस 3 बिकम्स 4x स्क्वायर, राइट। वैसे यहाँ पर माइनस 18x प्लस 2x, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 में से 2 को माइनस करोगे तो बचेगा माइनस 16x, बड़े वाले की साइन आएगी, तो 4x स्क्वायर माइनस 16x, तो दिस मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x। अब इसको माइनस मत कर लेना, दोनों अनलाइक टर्म है, ठीक है, तो दिस मस्ट बी योर आंसर। चलो आगे बढ़ते। अच्छा देखो एक चीज और बताना चाहूंगा क्लास, ये हम कॉर्डोवा की बुक पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि अलजेब्रा की प्रैक्टिस एनसीईआरटी में ना हो नहीं पाती है, एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, तो जिनका मैथ्स वीक है ना वो वीक रह जाता है, लेकिन इसमें इतने क्वेश्चन है कि अगर आप बनाते जाओगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो इससे आपका मैथमेटिक्स ओवरऑल इंप्रूव हो जाता है कॉर्डोवा में। अच्छा दैट इज वाई मैं ना नंबर ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस वही वही हैं सारे के सारे, तो सब क्वेश्चंस हम क्लास में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ वो आपको करना है, और ये मत सोचना कि बहुत क्वेश्चंस होमवर्क जा रहे हैं, सेम सेम क्वेश्चन है बेटा, दैट इज वाई आई एम गिविंग दैट क्वेश्चन होमवर्क। जो हार्ड क्वेश्चंस है हम उसमें ज्यादा टाइम देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने बताया, तो सेकंड एज इट इज लगभग सेम है, तो आप सेकंड वन इज होमवर्क फॉर यू, ये आप बनाओगे ना। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से थर्ड क्वेश्चन पे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन वैसे ही है, जो चलो थर्ड क्वेश्चन एक काम करता हूँ, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको टाइम देता हूँ, आप लोग बना के देखो, फिर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 2a, सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट वैसे ही, माइनस 3b टाइम्स ऑफ b माइनस 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर इंटू 3 माइनस 2b स्क्वायर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक काम करो, आप लोग इसको बना लो, आई एम गिविंग यू टाइम, आप इसको सॉल्व करो। मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट में 1 से 2 मिनट में आपका हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको बना के दिखाऊँ। चलो ट्राई करो आप। तो चलो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। अब आप बोलोगे सर 1 मिनट नहीं रुका, तो बेटा वीडियो को पॉज करके आप 1 मिनट ले लो, 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं,
होपफुली आपने बनाया सही होगा, अपने आंसर्स को चेक कर लो, ठीक है। अब देखो पहले ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आपको, ठीक है। ये ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर से होगा, फिर ये ए स्क्वायर -2 ए से होगा, तो क्या होगा, हम इसको कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अगेन प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर इंटू 2a, राइट, अगेन माइनस प्लस माइनस 3b इंटू बी, राइट, अगेन माइनस माइनस प्लस 3b इंटू 2a स्क्वायर b, ठीक है, अगेन प्लस a स्क्वायर इंटू 3, अगेन प्लस माइनस माइनस a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही किया होगा आपने। तो चलो देखो क्या हो जाएगा, अगेन a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बिकम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर इंटू 2a, तो ये बनेगा -2a क्यूब, राइट, अगेन 3b इंटू बी, तो -3b स्क्वायर, अगेन 3b इंटू 2a स्क्वायर बी, तो इसको हमको करना आता है प्लस 3 2 6 a स्क्वायर, अगेन b इंटू बी बी स्क्वायर, तो ऐसा लिख सकते हैं, अगेन प्लस 3 इंटू a स्क्वायर बिकम्स 3a स्क्वायर, अगेन माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, तो ये टर्म आ गया। अब आप क्या करो, सारे लाइक टर्म्स को एक साथ ला लो, तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, और कहाँ दिख रहा है हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर दिख रहा है, तो प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, अगेन यहाँ पर भी a स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब एज इट इज लिख दो जो बचे हुए टर्म है आपके, तो ये बचा है मेरा -2a क्यूब -3b स्क्वायर और प्लस 3a स्क्वायर, तो ये सब अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा ना, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो देखो ये इस कुछ भी नहीं है, तो ये 1a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ये लास्ट टाइम समझाया था आपको, ठीक है। तो 1 + 6 बिकम 7, और 7 - 2, तो 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा आपका 5a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और आगे के टर्म ये सारे अनलाइक टर्म है, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं -2a क्यूब -3b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, सो दैट मस्ट बी योर आंसर, ठीक है। तो होपफुली आप लोग का यही आंसर आया होगा, आप सबने बनाया होगा, ट्राई किया होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना, आगे कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको होमवर्क दूंगा, देखो अगेन फर्स्ट सेकंड मैंने बनाया है, तो प्लीज आप लोग एक बार थर्ड फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करके आना, ठीक है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ आप एक बार ट्राई करके आना, नहीं बनेगा तो फॉर श्योर वीडियो जूम क्लासेस में मैं आपको इसके डाउट्स, जो भी आपको इसके रिगार्डिंग डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा, और इवन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में इन्हीं में से एक आध क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन कम से कम आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू क्लास।